अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एजुकेशनल लर्निंग चैनल। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से। तो पहला चैप्टर हमारे पास है बुक के अंदर बच्चों, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर बायोलॉजी 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायो एंड लॉजी। बायो के मीन्स हैं लाइफ एंड लॉगी के मीन्स हैं थॉट ऑफ रीजनिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना, स्टडी करना। तो बेसिकली हमारे पास बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या बनी कि द स्टडी ऑफ लाइफ। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, तो यू से दैट, आप क्या कहेंगे? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। अब व्हाट इज़ लाइफ? तो लाइफ क्या है? लाइफ आपका एक प्रोसेस है जिसमें पूरी रनिंग आउट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है कि किस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है। अब लाइफ क्या है? अगर लाइफ है तो लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें? तो कोई भी जानदार है, अगर वो ऑर्गेनिज्म अलाइव है, ज़िंदा है, तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होगा? वो खाना खाएगा, खाने में अगर वो कार्ब, प्रोटीन्स और सारी चीज़ें ले रहा है तो उसको डाइजेस्ट भी करेगा। सांस लेगा, सांस लेना रेस्पिरेशन है। कोई भी काम कर रहा है, दैट इज़ उसकी अब ब्रेक डाउन होगी फूड की, तो दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। ब्रेक डाउन ऑफ फूड को मेटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल में आप लेंगे। अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ के लिए मूव कर रहा है तो दैट इज़ मूवमेंट। बेबी है, बेबी से एडल्टहुड में आया, एडल्टहुड से फिर प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म मैन या वुमेन बन गया, तो ये चीज़ें ग्रोथ में आ गई आपके पास। जैसे आप लोगों ने साइंस में बेसिकली पढ़ा हुआ है कि किस तरह से एक लार्वा होता है, फिर टैडपोल बनता है, फिर फ्रॉग बन जाता है। तो इसी तरह से इसे ग्रोथ प्रोसेस कहते हैं। लाइक दैट डेवलपमेंट है, एक्सक्रीशन है जिसमें आप पूरा किडनी का सिस्टम पढ़ेंगे, हेरिडिटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन है। इसके बाद बायोलॉजी को फर्दर 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो फर्दर 3 ब्रांचेस या 3 डिवीजन ऑफ बायोलॉजी जो हैं उसके अंदर जोलॉजी है, बॉटनी है और माइक्रोबायोलॉजी है। जोलॉजी भी 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ जू एंड लॉजी। जू मीन्स एनिमल्स, यानी एनिमल्स के बारे में जो भी स्टडी आप करेंगे वो किस चीज़ के अंदर करेंगे? हम जोलॉजी के अंदर करते हैं। और बॉटनी कॉम्बिनेशन है बॉटन एंड लॉजी। तो इसमें भी जो भी स्टडी हम प्लांट्स के बारे में करते हैं, हर्ब्स हों, शर्ब्स हों या ट्रीज़ हों, यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स जो होगी वो हमारे पास बॉटनी में आती है। जैसे बॉटनी के आप अभी बहुत डिटेल में प्रोसेस पढ़ेंगे और पिछली क्लासेस में पढ़ते भी आए हैं, आपको बहुत अच्छी तरह नॉलेज है कि किस तरह से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, किस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो किसी भी पौधे के बारे में कि उसके अंदर जाइलम सेल्स क्या करते हैं, फ्लोएम सेल्स क्या करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं बॉटनी के अंदर डिस्कस आउट, यानी प्लांट्स की स्टडी करना। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में वो ऑर्गेनिजम्स स्टडी किए जाते हैं जो हमारी आम आँख से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए हमें लाइट माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर और एडवांस पे जाएं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ता है कि उसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नज़र नहीं आते। जैसे आपको बुखार हुआ, अब डॉक्टर आपसे कह रहा है कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो वो आप इन्वेस्टिगेशन होगी, उस इन्वेस्टिगेट की बुनियाद पे, आपके टेस्ट्स की बुनियाद पे डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको वायरल इन्फेक्शन है या आपको कफिंग ज़्यादा हो रही है, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो हाउ कुड दे नो अबाउट द वायरस एंड बैक्टीरिया? बिकॉज ऑफ द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी ही की स्टडी से हमें पता चलता है वायरसेस एंड बैक्टीरियाज लाइक दूसरे अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जिसको अब हम बायो की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले चैप्टर में आपको सिर्फ बायो की ABC बताई गई है कि बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम उनमें क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। अब इसी तरह से बायोलॉजी हमने पढ़ी, लाइफ के बारे में पढ़ा, लाइफ के प्रोसेसेस डिस्कस किए जिसमें डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन डिस्कस आउट किया। इसके बाद अगर हमने बात की तो हमने 3 डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी की बात की। मैं रिव्यू इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आपके ब्रेन में रिकॉल मेमोरी सबसे ज़्यादा सेफ होती है, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वही मेमोरी याद आती है हमें जो रिपीटेड मेमोरी होती है, क्योंकि रिपीटेड मेमोरी हमारे ब्रेन के पार्ट में जाकर सेव हो जाती है और वही सबसे बेस्ट मेमोरी होती है। इसलिए कोई भी चीज़ पढ़ें, थोड़ी पढ़ें, लेकिन उसे बार बार रिपीट करें, इटसेल्फ रिपीट करें, ताकि वो आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज़ हो जाए। क्योंकि बायो वो सब्जेक्ट है जो समझा जाता है और समझ के खुद राइट डाउन किया जाता है। तो बायोलॉजी में रट्टा नहीं है, बायोलॉजी को समझ के पढ़िए ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हों
और आगे आप कहीं का भी टेस्ट दें तो आपको कोई क्वेरी नहीं हो, क्योंकि 9th इज़ वेरी बेसिक क्लास। सो हम आते हैं टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में हमें बुक में 15 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी दी हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम हमारे पास एक क्वेश्चन आता था कि डिफाइन ऑल द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, कि डिफाइन बायोलॉजी करें और ऑल ब्रांचेज बता दें। लेकिन अब इन शॉर्ट आता है। अब इन शॉर्ट में भी याद आपको सारी ब्रांचेज रखनी है, क्योंकि इसमें से ब्लैंक्स भी बन सकती हैं और इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बनेगा। ब्लैंक्स में कोई भी डैश करके आपसे एमसीक्यूज करके आपसे पूछ सकते हैं कि फॉसिल्स की स्टडी है, तो फॉसिल्स की स्टडी हम प्लांटियोलॉजी में करते हैं, तो इस तरह से आपसे ये बात पूछी जा सकती है। अब हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की। तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम बात करें तो मॉर्फ के मतलब क्या होते हैं कि किसी भी चीज़ की एक्सटर्नल फॉर्म, यानी बाहर से देखने में वो चीज़ कैसी है। अब मॉर्फोलॉजी में भी दो तरह की होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फॉर्म की, कि कोई चीज़ बाहर से देखने में कैसी है, कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो राउंडेड है, एलोंगेटेड है, लंबी है, कैसी है, उसके 2 लिम्ब हैं, उसके 4 लिम्ब हैं, तो ये चीज़ आ जाती है आपके पास मॉर्फोलॉजी के अंदर। सेकेंड ब्रांच इज़ एनाटमी। एनाटमी के मतलब क्या होते हैं? एना मीन्स होता है किसी भी चीज़ को कट करके देखना, यानी आपने कोई भी ऑर्गेनिज्म लिया, कोई भी टिश्यू लिया, कोई भी मसल पार्ट लिया, उस लिविंग पार्ट को आपने बीच में से कट आउट किया। कट आउट करने के बाद आप उसे किसी भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी माइक्रोस्कोप के अंदर रख के स्टडी कर रहे हैं कि उसके अंदर अब फर्दर कौन कौन से सेल्स हैं या क्या डिजीज़ है, क्या चीज़ है, तो वो आप पढ़ते हैं कट करके किसी भी बॉडी पार्ट को, तो उसे हम कहते हैं एनाटमी। थर्ड ब्रांच इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर हम बात करें तो आप सबको पता है सेल क्या है। सबसे पहले तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी टिश्यू है, तो सबसे पहले क्या चीज़ किससे मिलके बनेगा? सेल से। सेल्स जो हैं वो बेसिक यूनिट है, इससे छोटी कोई और यूनिट नहीं है हमारे पास। तो उस स्टडी ऑफ सेल और उसके ऑर्गेनल्स की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? सेल बायोलॉजी के अंदर। हिस्टोलॉजी फोर्थ ब्रांच है आपकी बुक के अंदर, जिसके अंदर हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू, यानी हम टिश्यूज़ को जो स्टडी करते हैं दैट इज़ हिस्टोलॉजी। सो टिश्यूज़ जो होते हैं उसकी स्टडी में आपके पास एनिमल के टिश्यूज़ भी आ जाएंगे और प्लांट के टिश्यूज़ भी आ जाएंगे, जिससे आप इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरह आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है फिजियोलॉजी फिफ्थ ब्रांच। फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, यानी अगर आपका ब्रेन है तो ब्रेन क्या फंक्शन कर रहा है, किस तरह से किसी चीज़ को सेंस करता है और उसके रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्स एक्शन करवाता है या कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाता है, कोई भी आपका जो है वो ई फ्रंट ए फ्रंट पाथवेज चलते हैं। तो ये सारा जो अभी आप फंक्शंस पढ़ेंगे ना डिफरेंट ऑर्गन्स के स्टमक है तो वो क्या काम कर रहा है, किडनी है तो वो क्या काम कर रही है, तो हर ऑर्गन का एक ऑर्गन का एक पार्ट का बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस हैं जो डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि फिजियो मीन्स फंक्शन होता है, तो फिजियो के वर्ड से आप याद रखें कि फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंक्शन है अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सारे अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। नाउ सिक्स्थ ब्रांच हमारे पास है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब ये है टेक्सचर, यानी अरेंजमेंट, कि उसके टेक्सेस क्या हैं, अरेंजमेंट क्या है उसकी, तो उसके जितनी भी अरेंजमेंट हम पढ़ें कि उसके ऊपर क्या क्या किस तरह से ग्रुपिंग की गई है, किस तरह से नाम दिया गया है, किसको किस कैटेगरी में रखा गया है, कौन से किस फाइलम या किस चीज़ से ताल्लुक़ रखती है, तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी के अंदर। नाउ सेवन्थ ब्रांच इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वो हेरिडिटी मटेरियल है जिसमें हम अब इतना कॉमन है कि आप अपनी साइंस की प्रीवियस बुक्स में भी आरएनए, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटी मटेरियल सब के बारे में बात कर चुके। अब जेनेटिक्स है क्या बेसिकली? तो जेनेटिक्स जो है वो आपकी जीन्स के बारे में बताता है कि ये एक हेरिडिटी मटेरियल है जो कि ट्रांसफ़र होता है किसी भी ऑफ स्प्रिंग के अंदर उसके पेरेंटल से, और फिर आपके फादर्स के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या आपके पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपके अंदर डेवलप होते हैं। तो ये सारा चीज़ें जो ट्रांसफ़र होती है आपके हेरिडिटी मटेरियल की वो किसके ज़रिए होती है, कौन सी ब्रांच के ज़रिए होती है, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर। इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास ब्रांच है किताब के अंदर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी किस तरह से योग से एम्ब्रियो बना, फिर एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या डेवलपमेंटल फेजेस आए और किस तरह से एक चिक की डेवलपमेंट हुई, तो इसको हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर, यानी एम्ब्रियो का डेवलप करना।
नाइन्थ ब्रांच इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर रिलेशनशिप लेते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में, जो कि हमने इकोसिस्टम के अंदर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा। प्लांटियोलॉजी, तो प्लांटियोलॉजी का मतलब है कि एंशिएंट चीज़ों के बारे में पता करना, रिमोट ऑफ ऑर्गेनिक विद द फॉसिल्स, यानी डायनासोर के बारे में सबने पढ़ा। तो डायनासोर का पता कैसे चला, तो कैसे चला कि जैसे कहीं पे भी एक गीली मिट्टी थी, गीली मिट्टी के ऊपर डायनासोर का पाँव पड़ा, अब वो वहाँ पे पड़ा रहा उसका फुट इम्प्रेशन, फिर साइंटिस्ट ने उस पार्ट को डिटैच किया वहाँ से और जाके उसको स्टडी किया। तो उन्होंने अपनी डिफरेंट स्टडीज़ पे ये कंक्लूड किया कि ये डायनासोर टाइप का एक एनिमल था बड़ा, और ये इस एयर्स में था, ये था। तो वो सारी स्टडी उस फॉसिल को, उस मिट्टी के टुकड़े पे जो इम्प्रेशन बना हुआ था, फुट इम्प्रेशन, हैंड इम्प्रेशन, उसको लेके उसको स्टडी करना और उससे फिर बताना कि क्या चीज़ यहाँ पे पहले मौजूद थी प्री एग्जिस्टिंग में। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करने को कहते हैं प्लांटियोलॉजी। इसके बाद हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी वो टेक्निक है जो कि हमें बताती है किसी भी एडवर्सिबल कैरेक्टर के कि किस तरह से जीन लोकेट कर रही है, क्या चेंजेस आ रही हैं। तो ये सब हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और बायोटेक्नोलॉजी ही वो ब्रांच है जिसकी वजह से अब हमें सारी चीज़ों के बारे में अर्ली पता चल जाता है कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, क्या चीज़ कैसे बन रही है, कैसे मैनिपुलेट हो रही है जीन्स। तो ये सारा स्ट्रक्चर और लोकेशन ऑफ जीन्स के बारे में पढ़ना कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। सोशियोलॉजी की ब्रांच है हमारे पास सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी के अंदर हम सोशल बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन दैम। तो ये आपका कि कोई कितना ज़्यादा जो है वो इंटरेक्टिव है, कैसे आपस में गुफ्तगू कर रहा है, कैसे चीज़ों को ले रहा है, कैसे अपने एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स को फेस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जिसमें हम पूरा एक बिहेवियर ऑर्गेनिज्म का देखते हैं, तो उस पूरे बिहेवियरल चेंजेस जो आती हैं उनकी स्टडी को कहते हैं सोशियोबायोलॉजी। नाउ 13th ब्रांच है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी, जिसमें पैरासाइट्स को डिस्कस करते हैं। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपसे अपना बेनिफिट भी लेते हैं और उसके साथ साथ आपको कोई ना कोई नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। इनको हम कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना बेनिफिट भी लें और एज वेल एज आपको बीमार भी कर दें। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हर वक्त हमारे सराउंडिंग में, तो सबसे ज़्यादा पैरासाइट के अंदर हम बात करें तो दैट इज़ मॉस्किटो की बात करते हैं, जो हमारा एक तो ब्लड सक करता है और दूसरे हमें बीमारी, अगर फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, हर मॉस्किटो नहीं लेकिन अगर फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है तो आपको क्या चीज़ दे के जाएगा? आपको मलेरिया कॉज कर सकता है अपने प्लाज्मोडियम आपके ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करके। तो ये स्टडी कहलाती है आपके पास पैरासाइटोलॉजी के अंदर। उसके बाद हमारे पास है मॉर्फोकोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है किसी भी ड्रग यानी दवाई को डिस्कस करना, मेडिसिन को डिस्कस करना। तो कोई दवाई आपने ली, अब वो आपकी कहाँ पे लीवर में जाके मेटाबोलाइज होगी या किडनी, दो ही जगह हैं जहाँ पे जाके हमारी प्रॉपर जो है वो मेडिसिन्स की जो है वो मेटाबोलाइजेशन होती है, केमिकल चेंजेस अकर होती हैं। तो इस सारी स्टडी को किसी भी दवाई के बारे में कि ये दवाई इस मेडिसिन से इस चीज़ में खाई जाएगी, हर डिज़ीज़ की दवाई अलग होती है, तो दवाई या मेडिसिन के कॉम्बिनेशंस बनाना, उनको स्टडी करना, ये सारी चीज़ें किसी भी मेडिसिन के बारे में, ड्रग के बारे में कहलाती हैं मॉर्फोकोलॉजी। लास्ट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया जाता है कि वो कौन से सेल से मिलकर बने हैं और उससे कौन से ऑर्गन्स किस सेल से बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर का। नाउ आगे के यूनिट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।